हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं उस एग्जाम की जिसको सीयूईटी यूजी कहते हैं। सीयूईटी यूजी मेरा मानना है कि हर 12th क्लास के स्टूडेंट्स को देना चाहिए, चाहे वो साइंस का हो, आर्ट्स और ह्यूमैनिटी का हो, या कॉमर्स का हो, एग्रीकल्चर का हो, किसी भी स्ट्रीम का बच्चा हो, 12th क्लास का हो या 12th क्लास स्टूडेंट्स हो। और यदि वो यूजी कोर्सेज में जाना चाह रहे हैं तो हर बच्चे को सीयूईटी देना चाहिए। आज की प्रेजेंटेशन में मैं आपको बताऊंगा सीयूईटी यूजी क्यों देना चाहिए और क्यों ये आसान एग्जाम है और इसको देने के पीछे क्या क्या रीजन है। तो इन सब चीजों पर हम बात करने वाले। तो सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि सीयूईटी है क्या। मैक्सिमम बच्चे आप में से जानते होंगे कि सीयूईटी है क्या, पर बेसिकली फिर भी मैं एक बार आपको, जो लोग नहीं जानते उनको बताना चाहूंगा कि सीयूईटी क्या है। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं इस बारे में कि सीयूईटी है क्या, सीयूईटी का एग्जाम क्या है, किस बारे में। तो सीयूईटी बेसिकली कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है। सीयूईटी यूजी को जो हम बोलते हैं वो है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। सीयूईटी दो तरीके से होता है, एक यूजी और एक पीजी। यूजी उन बच्चों के लिए होता है जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की तैयारी कर रहे हैं या उसमें एडमिशन लेना चाह रहे हैं। पीजी उनके लिए होता है जो पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें एडमिशन लेना चाह रहे हैं अपने अंडर ग्रेजुएट पूरा होने के बाद। ठीक है, समझ में आया यहां तक। अब हम बात करेंगे सीयूईटी यूजी की। तो इस पूरी प्रेजेंटेशन में हम जो बात करने वाले हैं वो सीयूईटी यूजी के बारे में करने वाले हैं। क्या है, कैसे है, किस तरह से है और इतना बड़ा एग्जाम क्यों है। तो हम सबसे बड़ी पहले बात करते हैं कि सीयूईटी यूजी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जैसे मैंने आपको बताया, एडमिशन है जिसमें 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है और उसके साथ साथ डीम्ड यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। तो ये एक ग्रुप है यूनिवर्सिटीज का। लगभग मैं बात करूं तो 245 प्लस यूनिवर्सिटीज इसमें है और ये 2023 का रिकॉर्ड है। 2024 की मैं बात करूं तो लगभग मुझे ऐसा लगता है कि 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज इसमें पार्टिसिपेट करने वाली है। तो सबसे अच्छा मौका तो ये है कि सिंगल फॉर्म भरना है। सिंगल फॉर्म से आप लगभग 300 यूनिवर्सिटीज और 500 से 700 से ज्यादा कोर्सेज में आप एक फॉर्म के में ही आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो कितना बड़ा एग्जाम है और कितना सारे सब्जेक्ट और कितनी सारी यूनिवर्सिटीज को एक सिंगल फॉर्म कवर कर रहा है। तो ये आपके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज है कि एक एग्जाम दिया और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में पार्टिसिपेट का मौका हुआ। नेशनल लेवल का एग्जाम है और एक कॉमन प्लेटफॉर्म आप सभी को प्रोवाइड कर रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया। पार्टिसिपेट यूनिवर्सिटी की मैं बात करूं तो पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी, जैसा कि 2023 समर्थ की हम सीयूईटी की वेबसाइट देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो 245 मैं आपको फिगर बता रहा हूं उसमें 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, 37 आप देखेंगे तो स्टेट यूनिवर्सिटीज है, 32 डीम्ड यूनिवर्सिटीज है, 133 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है और 3 अदर यूनिवर्सिटीज है, जिसमें इन्होंने आईसीएआर और अदर यूनिवर्सिटीज को ले रखा है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड। ठीक है, तो ये 245 का जो आंकड़ा है वो समर्थ की जो सीयूईटी की वेबसाइट है उससे मैंने लिया है। 24 का आज या कल या परसों एक दो दिन में आपके नोटिफिकेशन आने वाला है, तो आप तैयार रहिएगा। इसीलिए मैंने आपके लोगों के लिए प्रेजेंटेशन बनाई है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि हमें फॉर्म क्यों भरना है और इसको ऑप्शन में लेके क्यों चलना है। हमेशा जीवन में मैं आपको बताऊं दो प्लान होते हैं, प्लान ए और प्लान बी। कई बार आपका प्लान बी प्लान ए बन सकता है। मैं जो बात कर रहा हूं आपको बार बार फोकस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में मैं जब बात करूं तो आप जाकर देखेंगे डीयू, बीएचयू, जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटीज भी इनमें पार्टिसिपेट कर रही है। मैं यदि जेई का फॉर्म दे रहा हूं, नीट का दे रहा हूं या किसी भी अदर कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूं, एनसीएचएम हुआ, एनआईएफटी हुआ, इन सब की कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूं, पर मेरे पास यदि प्लान बी भी है, मेरे पास ऑप्शन और भी है और मैं उनका फॉर्म भरता हूं, तो मेरे लिए सबसे अच्छा प्रॉफिटेबल क्या होगा या मुझे सबसे अच्छा प्रॉफिट क्या होगा कि यदि मेरा किसी भी कारण से उनमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो इतनी सारी यूनिवर्सिटीज का ऑप्शन है, बहुत सारे कोर्सेज का ऑप्शन है जिसको मैं ग्रेप करके रख सकता हूं एज ए प्लान बी। और कई बच्चे ऐसे हैं जिनको डीयू में ही जाना है, जिनको बीएचयू जाना है, जिनको जेएनयू जाना है, जिनको सेंट्रल यूनिवर्सिटी जाना है या टॉप प्राइवेट या स्टेट यूनिवर्सिटी जाना है। तो उनके लिए क्या ऑप्शन है कि भैया यदि मुझे किसी एक यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरता हूं प्राइवेट का, फॉर एग्जांपल आपको बताता हूं 1000 रुपए कम से कम फीस फॉर्म की, 10 यूनिवर्सिटीज का भरोगे 10,000 फीस, 15 भरोगे 15,000 फीस। ऐसे यदि आपने मान लो ऑप्शन दिया कि यार मुझे 20 से 30 यूनिवर्सिटीज के फॉर्म भरने या मुझे
मिनिमम में बात करूं तो 5 से 7 यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरना है। एक का फॉर्म ऑन एन एवरेज यदि 1000 रुपए का भी है तो आपने 5 यूनिवर्सिटी के लिए, मात्र 5 यूनिवर्सिटी के लिए जो फॉर्म भर रहे हैं वो 5000 रुपए के भर रहे हैं। सीयूईटी में आगे देखिएगा कितना बड़ा कमाल है कि कितने कम पैसे में आपको इतनी सारी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करने को मिलेगी, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। हम बात कर रहे थे 245 यूनिवर्सिटीज है। अब मैं बात करता हूं कि कौन कंडक्ट करता है। कंडक्टिंग बॉडी एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और कब होता है ये? साल में एक बार होता है। अभी जो डेट आई है वो 15 से 30 मई के बीच इसका एग्जाम होने की आई है। अभी कुछ हमें देखने को मिल रहा है या कुछ हमारे पास न्यूज़पेपर्स के मार्फत ये पता लगा है कि 24 में, जो कि पहले सिर्फ ऑनलाइन एग्जाम होता था, मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन होता था, अभी ऐसा कह रहे हैं कि यदि किसी सब्जेक्ट में मैक्सिमम फॉर्म भराई में आए तो उन सब्जेक्ट्स के एग्जाम एनटीए ऑफलाइन भी करवा सकता है। तो ये अभी नया नोटिफिकेशन आया नहीं है, ये सिर्फ बातें हैं जो कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, न्यूज़पेपर्स के माध्यम से हमें पता लग रही है कि ऐसा लोग कह रहे हैं कि आप जो मैक्सिमम जिसमें एप्लीकेशन होता है उनको फॉर्म को आप मतलब जो टेस्ट है वो ऑफलाइन कराए जा सकते हैं उन सब्जेक्ट्स के। वैसे ये मोड ऑनलाइन अभी तक है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि 15 से 31 मई इसकी डेट है। अराउंड 300 यूनिवर्सिटीज इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है। मोड ऑफ एग्जाम भी इसका ऑनलाइन है और आप फॉर्म भी इसका ऑनलाइन आपको फिल करना होगा। जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो एमसीक्यूज आते हैं। एमसीक्यूज में और बड़ी बात बताऊं मैं आपको, एक और आपके लिए अच्छी बात है कि जब आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हो तो मैक्सिमम कंपटीशन में आपके पास 11-12 आता है। आप सब लोग जानते हैं मैक्सिमम में 11-12 आता है। इसमें 12th एनसीईआरटी ही आएगा डोमेन सब्जेक्ट में। ये पहले ऑलरेडी कहा गया है कि 12th एनसीईआरटी जो आप पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आएंगे डोमेन सब्जेक्ट में क्लास 12th में। तो कितना अच्छा है आप लोगों के लिए कि आप जो पढ़ रहे हैं बोर्ड में उसी की तैयारी आप ढंग से करेंगे, उसी को तरह से करेंगे, और कहीं से भी आप थोड़ा सा वर्कशॉप लेते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं तो आपका काम 100% होना है। आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं या टॉप यूनिवर्सिटीज में, टॉप कोर्सेज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 411 सिटीज में है, 24 जिसमें आउटसाइड ऑफ इंडिया थी 2023 के हिसाब से, तो 411 सिटीज थी जिसमें 24 जो है वो आउटसाइड ऑफ इंडिया इंक्लूड है सिटीज जहां पर एग्जाम हुआ था। इसकी जो वेबसाइट है वो cuetsummer.ac.in है, वो 24 के हिसाब से होगी, cuetsummer 2024 के हिसाब से हो जाएगी, अभी 2023 के हिसाब से, राइट। अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं इसमें कि किन किन लैंग्वेजेस में होता है। तो हम लैंग्वेजेस की बात करें तो 13 लैंग्वेज में हो रहा है ये। आप देखेंगे असम, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु और उर्दू, इन लैंग्वेज में हो रहा है। और इसका सिलेबस क्या होता है, जैसे मैंने आपको बोला था बीच में, अभी पहले बताया था कि सिलेबस क्या है, उसको आपको समझना होगा। इसके 3 पार्ट होते हैं बेसिकली, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। सेक्शन 1 में 2 पार्ट होते हैं, सेक्शन 1A, सेक्शन 1B। सेक्शन 2 में आपका डोमेन सब्जेक्ट होता है, सेक्शन 3 होता है जीटी का। सेक्शन 1 पार्ट जो होता है वो लैंग्वेज से रिलेटेड होता है, 1A और 1B। तो उसमें लैंग्वेज आती है आपके, लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ पैसेजेस, फैक्चुअल, लिटरेरी और नरेटिव्स के अकॉर्डिंग, आपका वोकैबुलरी के अकॉर्डिंग। तो लैंग्वेज का आपका जो आता है वो बेसिकली मैं बताऊं कि 9th-10th में जो आप पढ़ते होंगे उसी के अकॉर्डिंग लैंग्वेज का आपके पेपर आता है। डोमेन सब्जेक्ट की जो मैं बात करूं, मैंने आपको पहले भी बताया कि एज पर क्लास 12 सिलेबस ओनली, तो क्लास 12 के सिलेबस के अकॉर्डिंग आ रहा है। अब तीसरा इसमें जो होता है सेक्शन 3, वो होता है जनरल टेस्ट का। जनरल टेस्ट में क्या देखा जाता है, आपकी जनरल नॉलेज देखी जाती है, करंट अफेयर्स देखा जाएगा, जनरल मेंटल एबिलिटी देखी जाएगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी देखी जाएगी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग देखी जाएगी। तो ये छोटे छोटे जो टॉपिक्स है, मतलब टॉपिक्स मैं कहूं छोटे नहीं, टॉपिक्स तो बहुत बड़े, पर इसमें आपका कोई इतना टिपिकल लेवल नहीं आता, आपका मॉडरेट लेवल आता है या इजी लेवल आएगा जिसको आप आसानी से कर सकते हैं थोड़ी सी तैयारी करके। तो जनरल टेस्ट का आपका होता है। अब आपको ऐसा लगता है कि मुझे क्या सारे देने, नहीं, आपको सारे नहीं देने होते हैं। आपको यह देखना होता है कि मुझे किस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना है, मुझे कौन से कोर्स में अप्लाई करना है। अब जब आप सीयूईटी समर्थ की वेबसाइट पे जाओगे, आपने देखा कि यार मुझे डीयू के लिए अप्लाई करना है, फिर डीयू में आपने देखा कि मुझे कौन से कोर्स के लिए अप्लाई करना है। तो पहली बात तो आपके 12th में जो डोमेन सब्जेक्ट है वो आपको देने ही है। दूसरी बात, आपको किसी भी कोर्स के लिए यदि अप्लाई करना है तो उसके आगे दिया होता है कि इस कोर्स के लिए, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझे बीटेक करना है,
ठीक है। तो बीटेक के लिए यदि किसी यूनिवर्सिटी ने ये मांगा है कि आपको बीटेक के लिए मैथमेटिकल का पेपर देना है, जीटी का पेपर देना है और आपके 12th में 60% होनी चाहिए, तो आपको ये तीनों नहीं लेना। यदि आपको सिर्फ वो सब्जेक्ट भरना है, उस यूनिवर्सिटी का भरना है, तो आपको क्या करना है, इंजीनियरिंग करने के लिए, बीटेक मैथमेटिकल के करने के लिए सिर्फ मैथ्स का, मतलब डोमेन में से मैंने मैथ्स उठा लिया, जीटी उठा लिया, बस 2 पेपर दिए और मेरा काम हो गया। तो मिनिमम आप 3 पेपर दे सकते हैं। मैक्सिमम जो था वो लास्ट ईयर 10 पेपर का था, अभी सुनाई में आ रहा है कि ये मैक्सिमम 6 पेपर ही कर सकते हैं, जिसमें आप इस तरह से कर सकते हैं कि 2 लैंग्वेज ले सकते हैं, 3 डोमेन ले सकते हैं और 1 जीटी ले सकते हैं। ये अभी बात है, अभी नोटिफिकेशन ऐसा कुछ आया नहीं है, पर जैसा कि मैंने आपको बोला था कि कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा ये सुनाई में आ रहा है कि इस तरह से हो सकता है कि मैक्सिमम एनटीए 6 पेपर करे और उसमें 2 आपके लैंग्वेज के हो जाए, 3 डोमेन के हो जाए और 1 जीटी का पेपर हो जाए। अब अगली बात आती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आती है कि इसका सेक्शन की, जो मैं आपको बता रहा था कि वो कैसे होते हैं, उनको समझना चाहिए और नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको समझने चाहिए कि और कितने अटेम्प्ट करने, क्या ड्यूरेशन होता है। मैंने आपको बताया था सेक्शन 1 में 13 लैंग्वेज है, सेक्शन 1B में 20 लैंग्वेज है, सेक्शन सेकंड 27 डोमेन सब्जेक्ट्स है और सेक्शन 3 जीटी का होगा। समझ में आया यहां तक? सेक्शन 1 के मैंने कहा था 2 पार्ट होंगे, पहले पार्ट में 13 लैंग्वेज है, सेक्शन 1B मतलब पहले के दूसरे पार्ट में 20 लैंग्वेज है, सेक्शन सेकंड डोमेन सब्जेक्ट है जिसमें 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस जो भी है वो सब सब्जेक्ट्स हैं, कॉमर्स से रिलेटेड अकाउंट्स है, सारे सब्जेक्ट्स है, लगभग मैं बात करूं तो सभी सब्जेक्ट्स हैं जो आप लोग लेते हैं। सेक्शन 3 जीटी से। सेक्शन 1 में जो मैंने आपको बताया वो 50 क्वेश्चंस आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 आते हैं और आपको अटेम्प्ट करने 40 और कितने मिनट में करने, 45 मिनट में। सेक्शन 2 में 27 जो डोमेन सब्जेक्ट है उसमें से आपने जो सब्जेक्ट करे उसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 आएंगे, आपको 40 अटेम्प्ट करने 45 मिनट्स में। पर कोई ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसका एनटीए ने दे रखा है, आप जब वेबसाइट पे जाएंगे तो उनमें 60 मिनट्स फॉर सम सब्जेक्ट्स, कुछ सब्जेक्ट्स के लिए आपको 60 मिनट्स मिलते हैं। कई ऐसे सब्जेक्ट्स है साइंस से रिलेटेड जैसे फिजिक्स है, उनमें आपको 60 मिनट्स दे रखे, वो वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे। ये हमारे जब सीयूईटी की वेबसाइट पे जाएंगे, रेजोनेंस की वेबसाइट पे भी, तो आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। सेक्शन 3 जीटी का होता है जिसमें 60 क्वेश्चन होते हैं, उनमें से 50 आपको करने, 60 मिनट्स आपको मिलेंगे। अब मैं आपको जो बता रहा था इसमें भी मैं आपको दिखा दूं कि 60 मिनट्स के लिए जो डोमेन के सब्जेक्ट्स हैं, सेकंड सेक्शन में 50 में से 40 क्वेश्चन करने के लिए 45 मिनट्स मिलते हैं वैसे, पर कुछ जो 60 मिनट्स आपको मिलेंगे वो सब्जेक्ट्स हैं अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स और जीटी का तो मैंने आपको बता ही दिया ऑलरेडी है। तो इन सब्जेक्ट्स में जो डोमेन के हैं अकाउंटेंसी, दोबारा देखिएगा, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस और आईपी जिसको बोलते हैं, आईपी और कंप्यूटर साइंस का एक है, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, इनको करने के लिए आपको 50 क्वेश्चंस को में से 40 अटेंड करने हैं और इसके लिए आपको 45 मिनट्स नहीं मिलके इनके लिए आपको 60 मिनट्स मिल रहे हैं। आया समझ में? चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं कि सीयूईटी देने का क्या बेनिफिट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और ये सबको समझना है, ठीक है। लेस कंपटीशन कैसे कि औरों में आपको 11th 12th पढ़ना है, बहुत सारा पढ़ना है, ठीक है, इसमें 12th पढ़ना है, लैंग्वेज और जीटी की मैं बात करूं तो इजी लेवल पे आ रहा है। तो कंपटीशन मार्केट में वैसे बहुत सारा है पर इसलिए कम है कि आपको पढ़ना कम है, तो आप ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। तो कंपटीशन की भावना जो है, वैसे फॉर्म बहुत सारे हैं, मतलब लास्ट ईयर में बात करूं तो लगभग 16 लाख से ज्यादा बच्चे थे जो अपीयर हुए थे इसमें, मतलब रजिस्टर्ड हुए थे इसमें। तो कंपटीशन इस तरह से नंबर ऑफ देखेंगे तो आप बहुत सारे बच्चे पेयर हो रहे हैं या रजिस्टर्ड हो रहे हैं, पर जब आप देखेंगे कंपटीशन कम क्यों है, क्योंकि पढ़ने में आपको एक लिमिटेड सोर्स है, लिमिटेड चीजें जिनको आपको पढ़ के आप अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। लेस फीस मैंने आपको बताया, 5 यूनिवर्सिटी के 5 फॉर्म भर रहे हैं तो 5,000 रुपए लग रहे हैं। यहाँ पे आप कुछ ही अमाउंट में बहुत सारी 300 से करीब यूनिवर्सिटीज के फॉर्म भर सकते हैं, कोर्सेज आप ले सकते हैं जो आप चाहें। बीटेक विदाउट फिजिक्स और केमिस्ट्री, डीयू में एक ऐसा ऑप्शन है, बीटेक जो आपको मैथमेटिकल में करना है उसके लिए आप बिना फिजिक्स केमिस्ट्री के ही आप मैथमेटिकल, यदि आपके पास है मैथमेटिक्स है तो आप
बीटेक कर सकते हैं। कई ऐसे यूनिवर्सिटीज है जो सिर्फ ये मांग रही है कि आपके पास मैथ्स होना चाहिए, चाहे वो आर्ट्स में मैथ्स हो तो भी आप बीटेक कर सकते हैं, है ना। ओपन फॉर ऑल स्टेट और सेंट्रल बोर्ड्स, कितने भी बोर्ड्स हो, सेंट्रल बोर्ड्स हो। पहले क्या प्रॉब्लम होती थी, मैं इस बोर्ड से हूं, मेरे 12th में ये परसेंटेज है, मैं इस बोर्ड से हूं, मेरे 12th में ये परसेंटेज है। जब मर्ज किया जाता था तो कई बार बोर्ड्स के जो टिपिकल लेवल है उसको लेकर भी कई बार परसेंटेज में प्रॉब्लम आ जाती थी, और उसको लेकर फिर दिक्कत आती थी कि यार मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरा नहीं हुआ। इसमें सबसे बड़ी बात है कि सबके लिए ओपन है, कोई सा भी दे सकता है, और सारे बोर्ड जब ओपन है तो आपके लिए कॉमन प्लेटफॉर्म पे एक जो आपको सिलेबस दे रखा है आप उसके अकॉर्डिंग बात कर सकते हैं। बेस्ड ऑन 12th एनसीईआरटी सिलेबस ओनली, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। नो स्ट्रेस ऑफ हाई परसेंटेज इन बोर्ड एग्जाम, ये सबसे बड़ी बात है। इसमें क्या हो रहा है कि मैक्सिमम मैंने जो देखा है या जो एनालिसिस करा है उसमें मैक्सिमम कोर्सेज के लिए 12th पास मांगा है, 12th में 50% मांगा है, या 12th में 60% मांगा है। इससे 60% से ऊपर मेरे हिसाब से बहुत कम कोर्सेज होंगे जिनके लिए आपको इतनी मेहनत करनी है। तो यदि आपके मैं 12th में 60% भी बना लेते हो, या कई कोर्सेज के लिए सिर्फ 12th पास मांगा है, तो 12th पास होने के बाद भी आप इसमें जा सकते हो। और 12th पास तो आप जानते हैं कि ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर करना है, किसी भी कॉलेज से किसी भी यूनिवर्सिटी से करना है तो 12th तो पास करना ही होगा। तो 12th पास करने के लिए आपको इतनी मतलब स्ट्रेस नहीं लेना कि मुझे 12th में, वैसे तो मैं चाहूंगा कि आप परसेंटेज अच्छी से अच्छी लाए, पर आपकी यदि 12th में अच्छी परसेंटेज नहीं भी बनती है, 60 के ऊपर भी है, तो भी आप मैक्सिमम कोर्सेज के लिए और मैक्सिमम यूनिवर्सिटी के लिए अपीयर कर सकते हैं, राइट। इसके कुछ स्टेप्स है, आपको वेबसाइट पे जाना है, अप्लाई ऑनलाइन पे करना है, उसमें क्लिक करके अपने प्रोग्राम्स चूज करने होते हैं। उसके बाद रजिस्टर्ड में आपको पूरी डिटेल अपनी देनी होती है। डिटेल सबमिट करने के बाद आपका को यूजर आईडी पासवर्ड मिलता है। उस यूजर आईडी पासवर्ड से आप स्कैन डॉक्यूमेंट्स वगैरह कर सकते हैं, अपना सेलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद आपको एसएमएस आ जाता है, तो आपका रजिस्ट्रेशन होगा, आपको पेमेंट करना होता है, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप्स है, मैं दोहरा नहीं रहा हूं, एक बार आप देख लीजिए, उनको स्टेप्स को देख सकते हैं। तो इन स्टेप्स के बेसिस पे आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिर भी कोई डिटेल हो तो हमारा नंबर होता है यहाँ पर, आप हमें कॉल कर सकते हैं। एनटीए ने खुद ने उनका नंबर दे रखा है, मेल आईडी दे रखा है, आप उनसे प्रोसेस कर सकते हैं। सीयूईटी एग्जाम 2024 की मैं अब बात करता हूं, उस पे आता हूं ज्यादा टाइम न लेते हुए। 15 मई से 31 मई एग्जाम है। टाइमिंग इसका 9 से 12:15, फर्स्ट स्लॉट, सेकंड स्लॉट 3 से शाम को 3 बजे से 6:45 PM तक का है। मोड ऑनलाइन है, मैंने बोला कई में ऑफलाइन भी हो सकता है, पर ये अभी चांसेस जब तक हमारे पास नोटिफिकेशन 2024 का नहीं आ जाता जब तक हम नहीं कह सकते। सिलेबस जो मैंने आपको बताया ऑलरेडी 2023 का था, 2024 का एक बार आ जाए, पर मैक्सिमम सिलेबस यही होगा। एमसीक्यू है, रिजल्ट जून जुलाई में आ जाता है, उसके बाद आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है। तो स्लॉट 1 जो है वो 3 घंटे 15 मिनट का है, और जो स्लॉट 2 है वो 3 घंटे 45 मिनट का है, क्योंकि कई बार कई क्वेश्चंस आपके 45 मिनट्स के होते हैं। चलिए, अब एप्लीकेशन फीस जो सबसे बड़ा पॉइंट्स आता है। अब मैंने आपको क्या बोला था कि आपको सब्जेक्ट कैसे चूज करने हैं, आप जो कोर्स कर रहे हैं, जिस यूनिवर्सिटी में जाते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट करना है। अब आपने मान लीजिए कि 3 सब्जेक्ट से चूज करें तो कितनी फीस है जनरल के लिए? मात्र 750, ओबीसी के लिए 700, और एसटी एससी के लिए के 650, और सेंट्रल आउटसाइड जो जनरल इंडिया के बाहर है, इंडिया के बाहर के सेंट्रल है, उनके लिए 3750। मैक्सिमम 7 सब्जेक्ट आप लेते हैं, मान लो मैंने बहुत सारे ऑप्शन भरे, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज भरी, तो आपको सब्जेक्ट्स भी ज्यादा लेने पड़ेंगे। वैसे अभी 6 का क्राइटेरिया यदि आ गया तो 7 तक तो हो ही नहीं सकता, पर फिर भी मैं 2023 के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं। तो 7 सब्जेक्ट चूज करें तो 1500 रुपए, 1400 ओबीसी के, 1300 अपने एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी थर्ड जेंडर के लिए, और आउटसाइड इंडिया 7500। 10 सब्जेक्ट बच्चा जब लेता था तो 1750, 1650, 1550 और 11000। तो मैक्सिमम में बात कर रहा हूं, यदि 10 सब्जेक्ट भी जनरल का कैंडिडेट लेता है तो 1750 रुपए फीस है। आप 5 यूनिवर्सिटी प्राइवेट के फॉर्म भरते हैं तो 5, यदि एवरेज 1000 से भरते हैं तो 5000। यहां पर 1750 में आप लगभग 250 यूनिवर्सिटीज के 700 से ज्यादा कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अच्छा हुआ नहीं हुआ? अच्छा हुआ ना आप सभी के लिए। तो इस चीज को ध्यान में रखिए, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि सीयूईटी तो सबको भरना है, सीयूईटी तो सबको भरना है, सीयूईटी पे सबको ध्यान देना पड़ेगा।
यदि आपको करियर बनाना है, प्लान बी भी लेकर चलना है, या आप सीयूईटी को प्लान ए भी बना सकते हैं, क्योंकि टॉप यूनिवर्सिटीज है जिसमें प्लेसमेंट अच्छा हो सकता है, आपके पास टॉप फैकल्टीज से पढ़ने का मौका है, टॉप यूनिवर्सिटी टॉप ब्रांड से जुड़ने का आपको मौका है। अब रेजोनेंस क्या ऑफर करता है, हम आपको के लिए क्या ऑफर कर रहे हैं, हम आपके लिए लाए हैं वर्कशॉप, टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल। आपको सब कुछ रेजोनेंस से मिल सकता है। यदि आप अपनी वर्कशॉप ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो हमारे मार्च में और अप्रैल में 2 फेज में वर्कशॉप स्टार्ट हो रही है, तो आप हमारी वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज हम 10 मॉक टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, 10 मॉक टेस्ट जिसमें दे रहे हैं, किसी को ज्यादा चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। स्टडी मटेरियल हम आपको दे रहे हैं, सबके हमने स्टडी मटेरियल कंपेंडियम बना रखे, तो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट कवर जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में है, और मतलब हम जो सब्जेक्ट दे रहे हैं बेसिकली वो मैं आपको बताना चाहूंगा। लैंग्वेज में इंग्लिश सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएगा, डोमेन में साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी का पूरा वर्कशॉप, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। कॉमर्स में अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, लीगल स्टडी, बिजनेस स्टडीज। आर्ट्स और ह्यूमैनिटी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और जीटी। इन सब के आपको वर्कशॉप, टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे। यदि आपको रिक्वायर्ड हो तो आप हमसे बात कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, या फिर हमारे नंबर जो दिए हुए हैं 7728890101, इस पे एक्सपर्ट से आप कोई भी सजेशन भी ले सकते हैं। आप कोई वर्कशॉप ज्वाइन करना चाहे उसके बारे में भी बात कर सकते हैं, और यदि सीयूईटी की आपको कोई और भी डिटेल लेनी है तो आप ले सकते हैं। जल्दी मैं आशा करूंगा कि जितने भी मेरी इस बात को सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं लोग, प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों पर इसको शेयर करें, चाहे वो साइंस के हो, आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, क्योंकि आपके एक शेयर से यदि किसी का भला होता है तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि यदि किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि मैं एक बार इसको फिल करके 12th में जो पढ़ा वही से मैं एग्जाम दे दूं बिना ज्यादा तैयारी के, और वो सेलेक्ट हो जाता है, और किसी टॉप यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट होके यदि उसका प्लेसमेंट अच्छा हो जाता है, तो बच्चों यदि आपने इसको शेयर करके किसी अपने फ्रेंड को बता दिया सीयूईटी के बारे में, फॉर्म भरने के बारे में उसको सपोर्ट कर दिया, या सिर्फ हमारी डिटेल देके आप कह दें कि आप इनसे बात कर लें, जो मेरा नंबर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं 7728890101, आप इस पे बात कर सकते हैं, आप डिटेल ले सकते हैं। और यदि आप खुद भी ये फॉर्म भरना चाहें तो जरूर भरें। मतलब यदि आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पर सीयूईटी का फॉर्म जरूर भरें, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स या एग्रीकल्चर, किसी भी स्ट्रीम से हो, सीयूईटी का फॉर्म भरना ना भूलें। नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है, तो जल्दी जल्दी एनटीए की वेबसाइट देखते रहे, रेजोनेंस की वेबसाइट देखते रहे, जब भी नोटिफिकेशन आएगा उसके बारे में भी हम सब लोग बात करेंगे। आप सभी को ऑल दी बेस्ट। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग, और रेजोनेंस पूरा परिवार चाहेगा, आप सभी लोग अच्छी उन्नति करें, अच्छे मार्क पर जाएं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय भारत, जय रेजोनेंस।